नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा आयोजित ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास। मैं एसके पाठक, प्रसार अधिकारी, आप सभी किसान बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गन्ने की बधाई का समय चल रहा है और जिस तरीके से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए समय से गन्ने की बुआई, गन्ने की किस्मों, अच्छी किस्मों का चयन, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग या खरपतवार नियंत्रण जितना आवश्यक उपज में इनका है उससे कम बधाई का भी नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि मात्र बधाई करने से, ये रिसर्च में ये पाया गया है, शोध द्वारा ये पाया गया है कि यदि आप गन्ने की बधाई कर देते हैं तो आपकी उपज 11 से लेकर के 15% तक ऑटोमेटिक आपकी उपज बढ़ जाती है। और 11 से लेकर के 15% उपज का मतलब ये होता है कि यदि आप 1000 कुंटल गन्ने की पैदावार ले रहे हैं तो 110 से लेकर के 150 कुंटल आपकी पैदावार बढ़ जाती है। और इसकी अगर कीमत जोड़ें, हम गन्ने की कीमत अगर जोड़ें इस जो वर्तमान रेट है उस रेट पे, तो लगभग 32,000 से लेकर के 48,000 रुपये तक होती है। वहीं पे अगर हम CCS की बात करें, कमर्शियल केन शुगर की बात करें, वाणिज्यिक शर्करा की अगर बात करें, तो लगभग 3 से लेकर के और 12% तक की इसमें वृद्धि होती है यदि हम गन्ने की बधाई करते हैं। ये जो रेंज है, मैं आपको रेंज में बता रहा हूँ, ये इस पर डिपेंड करता है कि गन्ने की किस्मों पर डिपेंड करता है और गन्ने के गिरने के आधार पर डिपेंड करता है। तो वहीं पे चीनी पर्दा की अगर बात करें तो 15 से लेकर के और 35% तक इसमें वृद्धि होती है अगर हम गन्ने की बधाई करते हैं। तो आप स्वतः समझ गए होंगे कि गन्ना बधाई कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि गन्ना अगर जब गिर जाता है, हम सभी जानते हैं कि गन्ना गिर जाने से उसके वज़न में कमी आ जाती है, चीनी परते में कमी आ जाती है। अगर हम वज़न की बात करें तो आप ये समझिए कि 11 से लेकर के 19% तक गन्ने के वज़न में कमी आ जाती है। और यह वज़न में कमी तब आती है जब गन्ना आधा गिरता है, ये ऐसा शोधों में पाया गया है। और जब गन्ना पूरी तरीके से गिर जाता है तो 31 से लेकर के और 39% तक उसके वज़न में कमी आ जाती है। वहीं पे चीनी पर्दा की अगर बात करें तो 0.27 से लेकर के और 1.61% तक चीनी पर्ते में कमी आ जाती है। तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण गन्ने की बधाई के लिए है, गन्ना बधाई कितना ही आवश्यक है। और इस विषय पे इसीलिए इस विषय का चयन किया गया है, इस सामयिक विषय का चयन किया गया है। और हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह जी हैं, जो यहाँ पे एग्रोनॉमी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और एक लंबा अनुभव आपके पास एग्रोनॉमी का है। कि डॉक्टर साहब, सबसे पहला यही हमारा आपसे ये सवाल होगा कि गन्ना बधाई कितना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, क्योंकि कई बार किसान भाई ऐसे छोड़ देते हैं और बधाई नहीं करते हैं, तो कितना लाभकारी है किसान भाई? किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि भी आपको बताया गया कि अगर सभी चीज़ें समय से आपने खेत की तैयारी किया, गन्ने की बुआई किया, उसमें सिंचाई किया, जो भी पोषक तत्व बताए उसको डाले, इसको मेंटेन करने के बाद आप पाएंगे कि आप उपज जो आज का हमारा एवरेज है 815 कुंटल, इससे अधिक ही पाते हैं। जो किसान जागरूक होते हैं, अगर उनके खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी है तो उनकी उपज 800 के ऊपर आती है। और अगर 800 के ऊपर उपज जा रही है तो वहाँ आपको गन्ने की बधाई करना नितांत आवश्यक हो जाता है। जिन किसान भाइयों का औसत उपज 400, 500, 600 है, वो तो अगर बधाई न करें तो उनका विशेष नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो हमारे जागरूक किसान हैं और जो हमारे शासन का या गन्ना विकास विभाग का मंशा है कि हमारे गन्ने की उत्पादकता बढ़े, तो उसमें हमको 800-1000 कुंटल से अधिक पैदावार लेने की आवश्यकता है। और जब 1000 कुंटल के ऊपर पैदावार मिलती है तो गन्ने की बधाई करना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोगों को जैसे और सभी पैकेज आप प्रैक्टिस अडॉप्ट किए हैं, उसी तरह से आपको गन्ने की बधाई भी समय से अवश्य करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर हमें पैदावार अच्छी लेनी है और निश्चित रूप से आज हम जो भी प्रयास कर रहे हैं अच्छी उपज लेने के लिए ही कर रहे हैं, तो यदि हमें पैदावार अच्छी लेनी है तो गन्ने की बधाई अवश्य करना पड़ेगा हमें, तभी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शाहजहांपुर की मिशन 24 की टीम भी लगी हुई है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और यह कार्यक्रम फेसबुक लाइव के साथ साथ मिशन 24 चैनल पे भी लाइव ये प्रसारित हो रहा है। और मिशन 24 का ये प्रयास भी होता है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं उनको गन्ना खेती से संबंधित या अन्य चीज़ों पे जानकारी दें।
तो ये टीम अक्सर इस कार्यक्रम को कवर करके और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि ये कितना महत्वपूर्ण है, जहाँ की हम अभी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे कि कितनी उपज में बढ़ोतरी हो जाती है और कितना चीनी पत्ते में अगर हम गन्ने की बधाई नहीं करते हैं तो वज़न में कितना नुकसान हो जाता है। गन्ना जब गिर जाता है तो उसमें क्या क्या नुकसान क्या क्या होता है? अगर मान लीजिए कि किसान भाई गन्ने की बधाई नहीं करते हैं और तेज़ हवा चली, खासकर गन्ने तभी गिरता है जब मानसून काल में बारिश होती है और बारिश के साथ साथ जब हवा चलती है, तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी जब ढीली हो जाती है तो गन्ना गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो गिर जाता है, गिरने के बाद क्या नुकसान? अगर मान लीजिए कोई हमारे किसान भाई कहें कि भाई हम नहीं बांध पाए, तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि क्या नुकसान होता है सर। जैसा कि भी आपको पहले भी बताया गया, अगर गन्ना गिर जाता है तो आपका 10-15% वजन का लॉस होता है और उसी के साथ साथ चीनी पड़ता भी जो बताया गया कि 0.5 यूनिट के करीब कम हो जाती है। तो ये तो नुकसान है, लेकिन अगर हम सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है जब आपका गन्ना गिरता है तो उसमें देखे होंगे फिर अगोला उसके बाद टेढ़ा होकर ऊपर चलता है और नीचे जो है वो बड स्प्राउटिंग होने लगती है। अगर आंखें जम जाती हैं तो वो गन्ना आपके बुआई योग्य नहीं रह जाता। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और आपका यह है कि अगर आगे पैदावार आपको बढ़ानी है तो क्वालिटी सीड भी आपको पैदा करना है। जैसा कि आप लोगों को समय समय बताया जाता रहता है कि अगर आप 10 एकड़ के काश्तकार हैं तो कम से कम 1 एकड़ एरिया आपका बीज में होना चाहिए। तो उसमें अगर बीज के प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किया है तो उसमें आपका वो नुकसान बहुत ज़्यादा घातक होता है और उसमें आपका जमाव अगर प्रभावित हो गया तो आपको ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। और दूसरा जो वजन का नुकसान हो ही रहा है। इसी तरह से चीनी पड़ता, ये अगर 0.5 यूनिट हो गई तो जो आप बताया गया कि 1-2% जो ये नुकसान होता है, इससे भी चीनी मिल का बहुत लॉस होगा। इससे प्रदेश और देश की जो है आर्थिक लॉस माना जाएगा निश्चित रूप से। इसी सब के ध्यान रखते हुए ये आज ये चर्चा का विषय रखा गया है कि आप लोगों को कैसे समय पर बधाई करें, उसके क्या फ़ायदे होंगे, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि जब गन्ना हमारा ये गिर जाता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गन्ना मान लीजिए गन्ना खड़ा है, गन्ना अगर गिर गया तो गन्ने की बढ़वार प्रभावित हो जाती है। क्योंकि गन्ना अगर गिर गया, पूरी तरीके से अगर गिर गया है तो ये पत्तियाँ, हम सभी जानते हैं किसान भाई कि गन्ने में जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा ही होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जब हमारी पत्तियाँ सर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो भोजन बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, तो बढ़वार उसकी ऑटोमेटिक रुक जाती है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो गन्ने की आँखें हैं, इन आँखों से जमाव हो जाता है, अंकुरण होने लगता है। तो अंकुरण होने के कारण फिर वो गन्ना बीज योग्य नहीं रह जाता है। और इसके अलावा जब ये गिर जाता है गन्ना हमारा, तो जानवरों का भी प्रकोप, डॉक्टर साहब चूहे का या सियार का, इनका प्रकोप भी अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। और एक चीज़ और मैं किसान भाइयों से शेयर करना चाहूँगा कि जब गन्ना गिर जाता है तो गन्ना गिर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया बड़ी अच्छी बात कि अगोला टेढ़ा हो जाता है। आप सभी लोग ये ध्यान दिए होंगे कि जब चीनी मिलें चलती हैं और चीनी मिल चलती है, गन्ने की कटाई होती है और कटाई के बाद गन्ने की लदाई होती है, ट्रैक्टर और ट्राली में या ट्रकों में लदाई होती है। तो यदि आपका गन्ना सीधा गन्ना है तो वो लादने में भी आसानी रहती है, लेबर उसकी लदाई भी अच्छा करती है। और अगर गन्ना टेढ़ा होता है तो उसकी लदाई भी करने में लेबर बहुत कतराती है, नंबर 1 चीज़। और दूसरा, जब इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा गन्ना हो जाता है तो ज़्यादा वजन भी उसमें आप लोडिंग, ट्रैक्टर और ट्रालियों में लोडिंग भी नहीं हो पाती है। तो ये एक अतिरिक्त आपको, और गन्ना गिर गया उससे नुकसान तो हुआ ही, और अतिरिक्त आपको लेबर लगानी पड़ती है और आपका खर्चा बढ़ता है। अब डॉक्टर साहब बात ये आती है कि गन्ना की बधाई कब करें, जो ये विषय हमारा कि क्योंकि हमारे पास 2 तरह के गन्ने इस समय उपलब्ध होते हैं। एक तो शरदकालीन बावक के गन्ना उपलब्ध है और दूसरा बसंतकालीन का। तो कब शरदकालीन गन्ने में कब करें, या फिर क्या मानक है कि कब गन्ने की बधाई करनी चाहिए? पाठक जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि गन्ने की बधाई कब करें, क्योंकि किताबों में मिलता है कि जुलाई अगस्त में गन्ने की बधाई करना चाहिए। लेकिन ये जो जनरल बात है ये सब जगह लागू नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है कि आपका गन्ना शरद काल में बोया गया, बसंत काल में बोई गई, आपके खेत की उर्वरता कैसी है और आपका प्रबंधन कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है आपकी गन्ने की बधाई कब करनी चाहिए। क्योंकि मेन है कि अगर हमारा गन्ना 12-14 फीट का हो गया है तो उसमें हमें बधाई की क्रिया शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए जो पहली बधाई होगी, अगर अच्छा गन्ना है, शरद काल में बोया गया है, अच्छी प्रबंधन है, खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी है, तो आप देखेंगे
कि कुछ किसान भाई जून के अंतिम सप्ताह तक उनका गन्ना 12-14 फीट बिल्कुल। तब वो जुलाई अगस्त तक अगर वेट करेंगे तो जुलाई अगस्त में जब बारिश के बाद हवा चलेगी तो उनका गन्ना गिर ये जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि आपको समय ना देकर के गन्ने की बढ़वार को देखनी है। कौन सी सिचुएशन है और कैसी परिस्थिति में आपने गन्ना को उगाया है ये माने रखता है। तो ये अच्छी पैदावार माना जाता है कि अगर 12-14 फीट गन्ना आपने पैदा कर लिया है तो वो 1000 कुंटल के से अधिक आपको पैदावार देगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जून महीने में ही एकल बधाई जो कि गन्ने के लगभग हम लोग दिखाएं किसान भाइयों को, ये जो पहली बधाई की जाती है ये जमीन से लगभग 1.5-2 फीट, 1.5-2 वही लगभग मान के 45-50 सेंटीमीटर ऊपर। इसमें हमारा ये मकसद होता है कि गन्ने की हरी पत्तियां ना बने। जहाँ तक पत्तियां सूख गई हैं वहीं से हम पत्तियां निकालेंगे। सारी पत्तियां सूखी हुई हैं यहाँ पे, और ये जो है निकाल के हम ये एक साथ एक क्लम्प 3-4 गन्ने हैं इनको एक साथ बांध देते हैं जिससे इनमें आपस में मौजूद है। अगर यही गन्ना अलग अलग होता जब भी हवा चलती तो ये छितरा के ये गिर जाता। अब ये बंध गए तो ये इसमें मजबूती आ गई रहेगी। तो इस तरह से ये लाइन बाय लाइन हम 4-5 लाइन के जितने भी क्लम्प हैं उनको इस तरीके से पहली बधाई करनी है। अगर 4-5 गन्ने हैं तो उसको 4-5 बिन, अगर किसी में 2-3 है 2-3, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एकल बधाई की जाती है। इसी के बाद जो है ये पहली बधाई के बाद डॉक्टर साहब, हाँ ये महीना जून का होगा जब आपको पहली बधाई। अब जब गन्ना आपका थोड़ा सा और बढ़ गया, जैसे अब पहले भी बताया गया आपको कि हमारा मकसद का हरी पत्तियां ना बंधे, क्योंकि हरी पत्तियां अगर बन जाएंगी तो उससे जो है इनका फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है वो प्रभावित होगी और गन्ने की उपज भी प्रभावित होगी। तो ये उसके 15-20 दिन के बाद फिर गन्ना अगर आधा मीटर और बढ़ गया तब आप दूसरी बधाई करेंगे। इसके लिए जो पहली बधाई किए हैं उससे लगभग 40-50 सेंटीमीटर ऊपर। अब देख रहे हैं कि ये गन्ना अब दूसरी बधाई लायक हो गया है कि ये 40-50 सेंटीमीटर ऊपर 4-5 गन्नों के एक साथ मिला के। लेकिन आज हमको गन्ने की लागत भी बचानी है। अगर जिन किसान भाइयों का मजदूर आसानी से ना मिल पाए या उनको देखना है कि हमको लागत अधिक ना हो तो वो दूसरी बधाई एवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरी बधाई नहीं भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि एक बार आपने जब गन्नों के झुंड बांध दिया तो दूसरी बधाई आवश्यक नहीं है। लेकिन जो तीसरी बधाई होती है कैंची बधाई उसको आपको अवश्य करना है। तो इसमें ये करते हैं हम कि हम पहले लाइन के 2 कलम ले लेंगे। ये जैसे ये जो बधाई आपको करके दिखाई जा रही है इसमें आपको बधाई करने के बाद ये 2 कलम इधर से लेके फिर जो है एक कलम उधर के उसको लेंगे। ये देखिए आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। कहीं कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 5-5 झुंड के गन्ने को दे देते हैं कैसे करके किसान भाई। ये जो है ये देखिए कैंची बधाई, इसमें पहली लाइन से 2 कलम लिए गए, दूसरी लाइन से 1 कलम। तो हमारा ये मकसद होता है कि जिससे गन्ने आमने सामने पड़े। अभी आप यहाँ देख रहे हैं ये कैंची बधाई बड़े आसानी से हो गया क्योंकि इसमें जो जिमिट्री थी वो 2.25 फीट थी। ये हम लोग मकसद भी था। मैं आगे पे चर्चा आपसे करूंगा डॉक्टर साहब कि हम लोग देखिए जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है वो 2.25 फीट। क्योंकि हमको हर हालत में जुलाई तक अपने गन्ने की जो है कैंची बधाई कर लेनी रहती है। क्योंकि आप भी महसूस किए हों कि बरसात जुलाई और अगस्त में जब होने के बाद हवा चलती है तो गन्ना गिर जाता। आप लोग गन्ने को चीनी मिल आपूर्ति के लिए पैदा करते हैं। हमारा है बीज उत्पादन के लिए, उसमें अगर हमारा गन्ना गिर गया तो इसकी आंखें अगर जम गई तो हमारे लिए निरर्थक है। फिर हम इसको बीज में उपयोग ना करके हमको इसको चीनी मिल को ही देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने इसकी जियोमेट्री एक तरफ से कम करके दूसरी तरफ बढ़ा लिए। क्योंकि अभी आप लोग देखिए आप संतुलित दी गई कि 90 सेंटीमीटर गन्ना बोना चाहिए तो हमको जो ऑप्टिमम उपज होनी चाहिए वो हमको मिल जाती है 800-1000 कुंटल। लेकिन आज देख रहे हैं कि लेबर की समस्या बढ़ रही है। ज़्यादातर हमको जो उसमें एक्टिविटी करना वो मशीनरी द्वारा करना है तो उसमें मशीनरी के चलना भी तभी संभव हो पाता है जबकि वाइडर स्पेसिंग हो। अब आप लोग भी इसको देख रहे हैं कि 4-5 फीट पर गन्ना बो रहे हैं। अगर आपके खेत की उत्पादकता उर्वरता के साथ उत्पादकता अच्छी लेनी है तो वो आप अच्छा मैनेजमेंट करके 4 फीट 5 फीट पे भी 1200-1500 कुंटल पैदावार ले लेते हैं। लेकिन ये आम किसान नहीं पाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक तरफ 4.5 फीट रख लिए यानी 134 सेंटीमीटर और दूसरी लाइन जो है जो पेड़ है दोहरी पंक्ति वो 2.25 फीट यानी 67 सेंटीमीटर। ये हमको कई तरह से सुविधाजनक हो गई।
बुआई से लेके उसमें मिट्टी चढ़ाने या बधाई करने में भी आप देख रहे हैं कि आज हम अगस्त के 3 तारीख में ही कैंची बधाई कर, यही अगर हमारा गन्ना 4 या 5 फीट पर होता तो कैंची बधाई नहीं हो पाती। कैंची बधाई 238 है, 1300, 235 है, 118 में तो जो अच्छा प्रबंधन किया हो तो बांध लेगा, लेकिन बाकी इनके अलावा जो किस्में हैं उन पे आप बधाई नहीं कर सकते क्योंकि दूरी अधिक होने से गन्ना टूटने की संभावना। इस विधि में अगर आपको अच्छी पैदावार मिल रही है तो उसका कारण भी है या अच्छा बीज की क्वालिटी मिल रही है कि हमने जो नैरो स्पेसिंग करके फिर वाइडर रूटिंग 2 फीट 4 फीट कर लीजिए, 2.25 4.5 कर लीजिए, या तो आप 4-5 फीट पर कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रबंधन उसमें उर्वरता अच्छी होगी, तभी आपको ये सुविधाजनक एक फायदा और है कि जो 4.5 फीट है उसमें हमारे मिनी ट्रैक्टर बड़े आसानी से इसमें आप देख सकते हैं अभी तो ये जो किया गया है इसमें गन्ने गिरने की बात करते हैं तो गन्ने को गिरने से बचाने के लिए जो इसका एक और उपाय होता है गन्ने में मिट्टी समय से चढ़ा दिया जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं ये तो 2.25 फीट देखा गया जो हम लोग ने आपस में कैंची बधाई की है। इसके बीच में अगर देखें तो ये 4.5 फीट इधर आप दिखा सकते हैं, ये देखिए 4.5 फीट। तो इसमें जो स्मॉल ट्रैक्टर आ रहे हैं उससे चालित यंत्र है, चाहे वो रिवर्स रोटरी से आप मिट्टी चढ़ा लें या तो मड प्रेशर उस हुई है। तो ये जो गन्ना आप देख रहे हैं कि आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ये 1000-1100 से अधिक ही पैदावार देगा निश्चित। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप भी गन्ना पैदा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि समय से आप मिट्टी चढ़ा दें और इस तरह से गन्ने की बधाई कर लेंगे तो आपका गन्ना गिरने से बच जाएगा, तो आपकी उपज भी अच्छी मिलेगी। और बीज के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो बीज की क्वालिटी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ चीनी मिल के फ़ायदा होगा, उनकी जो है चीनी पड़ता भी उनको अच्छा प्राप्त होगा। ये तो बात हो गई कि डॉक्टर साहब बधाई की पूरी विस्तार से कब करें, कैसे करें, और ये सारी बातें हो गई। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई बधाई भी करते हैं और उसके बाद भी गन्ना गिर जाता है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि खेत की तैयारी के समय से ही उनको लेके चलें, गहरी जुताई का इसमें क्या महत्व है, इसमें क्या रोल है इसमें गन्ना गिरने में। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि वास्तव में अगर गन्ने की बढ़िया बढ़वार लेनी है और गिरने से बचाना है और चीनी पर तक बढ़ाना है तो हमको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए वही बात आई कि हमको खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करेंगे तभी उससे और भी फायदे आपको पहले भी बताया गया है कि उसमें जो हानिकारक हमारे कीड़े हैं या कोई फंगस है या बैक्टीरिया है वो सब ऊपर आ जाते हैं, वो सनलाइट से या ये जो हमारी जो प्राकृतिक चिड़िया वगैरह उसे वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये फसल सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। दूसरा ये जब आप गहरी जुताई करते हैं तो आपके जो बुआई होती है तो उसमें जड़ों का विकास गहराई तक होता है और जब गहराई तक होगा तो उसकी पकड़ जो है अच्छी होती है जिससे आपका गन्ना गिरने से बच जाता है। और उसी साथ साथ क्योंकि जड़ें जब गहरी होती हैं तो उनका जो कवर एरिया है वो ज़्यादा होता है तो वो ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनका बढ़वार अच्छा होने पे फिर समय से अगर आप बधाई कर देंगे तो ये होगा। और दूसरे जो आज देखा जा रहा है सबसे बड़ी बात आ रही है हार्ड मटेरियल होता है, वो जो फिलर मटेरियल मिला जाता है ये भी नीचे जाके एक्यूमुलेट होके हार्ड पैन काम कर रहे हैं। दूसरा एक ही लेयर पे आपने जुताई करते जा रहे हैं तो उससे भी हार्ड पैन बनती है। इसको आप गहरी जुताई करके तोड़ सकते हैं या एक इम्प्लीमेंट आ गया सब वाला जिसको आप चिजलर के भी नाम से जानते हैं, उससे अगर आप गहरी जुताई करते हार्ड पैन टूट जाएगी तो उससे भी जड़ों का विकास अच्छा होगा। और जड़ों का विकास अच्छा होगा जो चीज़ें आपको बताई गई कि गन्ने की बढ़वार से लेके और ऊपर के साथ चीनी परता बढ़ाने में उसका सहयोग मिलेगा। ये सब बातें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी विधि की बात है, आप गहरी जुताई करेंगे तभी ट्रेंच विधि से जो रिकमेंडेशन है कि हमको 20-25 सेंटीमीटर गहरी नाली बना के करना बोना चाहिए तभी संभव हो पाता। अदरवाइज आप लोग आज कल्टीवेटर हैरो से जुताई कर रहे हैं तो उसमें 8-10 सेंटीमीटर गहरी जुताई हो पाती है। तो आप जब ट्रेंच खोलते हैं या डीप फरोवर से आप खुदाई करते हैं तो वो खुदाई 12-15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होता, वो आपको लगता है कि 15 सेंटीमीटर गहरी खुदाई हो गई और थोड़ा सा मिट्टी ऊपर आ गए तो लगता है कि बहुत आपका और वो तभी संभव है जब आपका गहरी खेत की जुताई हुई होगी। तो ये भी ध्यान देने की बात है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि ये जो नई किस्में आ रही हैं को जैसे चाहे बात हम कोसा 13-235 के करें या को 0-118 की, इन सब का थोड़ा सा बढ़वार भी अधिक है, गन्ने की मोटाई ज़्यादा है
foliage भी इनका। हाँ हाँ, गांठ से गांठ की दूरी भी ज़्यादा है, तो इसमें गन्ने की गिरने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपको सावधानियाँ बताई गई हैं, इसको आप करेंगे तभी इससे 1200, 1400, 1500 कुंटल पैदावार आप ले सकते हैं। किसान भाई तो गन्ने की बधाई के लिए जैसा कि आपने देखा कि जो तरीके हैं उन सबके साथ साथ हमको अगर गन्ने को गिरने से बचाना है तो शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। खेत की तैयारी के समय से ही हमको लेके चलना पड़ेगा। जब हम खेत की तैयारी बेहतर करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, तभी हमारी गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएंगी, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर ढंग से होगा, ज़मीन से जड़ों का पकड़ अच्छी होगी। और जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे, साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी भी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। मिट्टी चढ़ाने के बाद अगर हम बधाई करते हैं तो निश्चित रूप से गन्ने को गिरने से हम बचाएंगे और बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इम्प्लीमेंट और साथ साथ जो इम्प्लीमेंट हैं, आप यांत्रिक खेती जो मशीनों का, डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इसके लिए आप बता दीजिए। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं खेत की गहरी जुताई करना है। देखिए, धान है, गेहूं है या दलहन के फसलें लेते हैं तो आपको बहुत गहरी जुताई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गन्ने में कम से कम 25-30 सेंटीमीटर गहरी जुताई होना चाहिए। तो इसके लिए मेन रोल होता है इम्प्लीमेंट के। जी, आप लोग देख रहे हैं कि पहले आप कल्टीवेटर से खेत की जुताई कर गन्ने की बुआई करते, फिर हाफ सेट आ गया जिसको हैरो के नाम से आप जानते हैं। उससे आप अगर खरपतवार ज़्यादा है तो ये पहली जुताई उससे करके कल्टीवेटर से करके आप बुआई करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मिट्टी पलटने वाले हल, जहाँ पहले डिस्क प्लाव मिलता है, आज मोलबोर्ड भी प्लाव आ रहा है, उससे भी आप 25-30 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर सकते हैं। अब बात आ रही है देखिए किसी खेती करना पसंद करते हैं, चाहे वो गन्ने की खेती करें या धान की खेती करें या और कोई फसलें उगाएं, तो उसमें लेजर लेवलिंग कराते हैं। तो उसमें अगर ये मिट्टी पलटने वाले हल जो आपके डिस्क हैरो डिस्क प्लाऊ आ रहे हैं या मोलबोर्ड प्लाऊ आ रहे हैं, इनसे जुताई करने में देखे होंगे आप, वो जिग जैग आकार के कूड़ बनने से उनकी जो समतलीकरण है वो प्रभावित होता है। और आप देखे भी होंगे जब आप खेत जुताई करते हैं तो पार्ट में करते जाते हैं, तो उसमें जहाँ 2 पार्ट एक जगह मिलते हैं उसको बैक फरो कहते हैं, वहाँ खेत ऊंचा हो जाता है। और जो अंतिम फरो निकालते हैं वहाँ वो गहरा होता है, जिसको डेड फरो कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी के निदान के लिए देखिए आपको अब दिया जा रहा है रिवर्स बॉटम ये प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ। ये अगर आप इसको आप कहीं आसपास देखे होंगे, और नहीं तो आगे हम लोग विभाग द्वारा, गन्ना विकास विभाग द्वारा भी ये अवेलेबल कराया जा रहा है। कराया जा और रहा है। अभी आगे इसको हम लोग आपको यही इसके माध्यम से हर मंगलवार जो प्रोग्राम होता है, जब खेत की बुआई होगी तो उस समय आपको इसका डेमो भी दिखाया जाएगा। तो इसमें जो ये आया है आपका ये डबल बॉटम प्लाव, रिवर्स मोल्ड प्लाव, हाँ रिवर्स मोल्ड प्लाव, इसमें ये हम गन्ने को एक तरफ से प्लाविंग करना शुरू करते हैं। तो उसमें एक तरफ जाएंगे और उसी तरफ से फिर हम लौटते हैं। तो उसमें होता है कि जैसे आपने लेजर लेबलिंग करा लिया तो पहली साल आपने पूरब दिशा से आपने खेत को पलटना शुरू किया, तो इधर से जाएंगे तो वहाँ जब जाएंगे जो रिवर्स नाम दिया गया, वहाँ जब किनारे पहुँचेंगे तो उसका वो गेयर सिस्टम है, उसको पलट देंगे। जो 2 नीचे रहेगा वही 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप एक तरफ जुताई करते हुए एक एंड शुरू करेंगे, दूसरे एंड पश्चिम कोने पहुँच जाएंगे। तो इससे आपके देखेंगे कि एक तरफ आपको पूरब दिशा में हल्का सा खेत ऊँचा होगा 1 फीट, और वही ऊंचाई आपको मेंटेन होते हुए पश्चिम तक किनारे जाएगी। अब अगली साल आपको क्या करना है कि पश्चिम तरफ जुताई शुरू करना है पूरब। तो आपका ईयर आफ्टर खेत आपका ये गहरी जुताई के साथ साथ आपका समतल रहेगा। और इसी के साथ साथ पहले आप खेत को थोड़ा भुरभुरा करने के लिए हैरो कल्टीवेटर के अलावा आज देख रहे हैं कि रोटावेटर आ गया है, तो उससे आप जुताई करते थे। तो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम के लिए तो रोटावेटर बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो 5-7 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत को पलवराइज करता है। लेकिन इसके जगह पर गन्ने के लिए जो आया है वो पावर हैरो आ गया है। पावर हैरो से फ़ायदा हो रहा है, उसमें जैसे आप देखते थे रोटावेटर में ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता था, इसमें पावर हैरो में ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। और उसमें जो यंत्र उसमें लगे हैं छोटे छोटे पार्ट, वो पेक्स कहलाते हैं। पेक्स की गहराई लगभग 11 इंच यानी 25-26 सेंटीमीटर है, तो उसका मूवमेंट वर्टिकल होता है। तो वो एक तो जहाँ आप 5-7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते थे हैरो से, वहाँ पावर हैरो से आप 20-25 सेंटीमीटर आसानी से गहरी जुताई कर सकते हैं। और दूसरा उसमें फ़ायदा यह है कि जुताई जब करते हैं तो जो आपका पेरिनियल वीट, खास करके ये दूब की समस्या जो आज बढ़ती जा रही है,
आप भी महसूस किए हों, जब दूब को हैरों से जुताई करते हैं तो जब एक दूब का पौधा अगर छोटे छोटे पार्ट टूटता है तो वो जितने पार्ट उसके कटेंगे उतने अगली साल दूब के बनने की संभावना रहती है। लेकिन अगर पावर हैरों से आप जुताई करें तो ये दूब का पौधा जो है जड़ से उखड़ते हुए ऊपर आ जाएगा और खेत भी आपका पलोराइज होगा। पीछे उसमें रोलर लगा हुआ आपका समतलीकरण या पटेला का भी काम करेगा। तो आप देखेंगे कि एक ही ऑपरेशन में आपकी गहरी जुताई हो गई। जो पेरिनियल वीट है या जो नाक्सियस वीट है जैसे ऊपर आ गए तो उसको आप मैनुअली उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या जो पहले हम लोग यहाँ देखिए सिंह पटेला होता था उसको कल्टीवेटर में लगा के या बाल चालित उसमें लगा के हम उसको इकट्ठा करें। तो जब उनकी जड़ें इकट्ठा कर लेंगे तो बुआई के बाद जब सिंचाई करें तो उसमें दूब का भी इन्फेस्टेशन कम हो जाए। क्योंकि बार बार सवाल आते हैं कि साहब दूब समस्या बढ़ती जा रही है या इसमें कोई खरपतवार नाशी दवा बताइए। पावर हैरो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप बिना कोई केमिकल डाले आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपको जो नए यंत्र आए हैं इनको ध्यान देंगे। निश्चित रूप से हमें मशीनीकरण पे जाना होगा। आपको अब बहुत ज़्यादा सोचने की मतलब जरूरत नहीं है कि हम छोटे काश्तकार हैं तो हमको इतनी बड़ी मशीन लाख डल कहाँ से खरीदें। तो विभाग जो है ये फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से चाहे वो चीनी मिल स्तर पे या विकास परिषद के स्तर पे आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे हमारे छोटे काश्तकार हैं वो इसका पूरा फ़ायदा लें और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनका जो है अपने खेत पे मतलब उतारें और अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और उसी के साथ साथ अपनी आय दुगनी करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी किसान भाइयों को देने के लिए। जो भी किसान भाइयों के सवाल कमेंट बॉक्स में आए हैं उन सभी किसान भाइयों के हम जवाब उनको कमेंट बॉक्स में अभी कुछ ही क्षण बाद उनको उपलब्ध करा देंगे। अगले सप्ताह पुनः मंगलवार को हम पुनः मिलेंगे गन्ना शोध परिषद एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।